आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद है गोरखपुर के विकास भवन पर। हमारे पीछे आप देखते हैं कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया हुआ है। इन्होंने विकास भवन का घेराव किया है। मामला है मनरेगा का। मनरेगा में ये जो मजदूरी है वो पिछले 75 दिनों से नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मनरेगा को अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट बताती है और उसको लेकर के पीछे आंदोलन भी किया था जब मनरेगा का केंद्र सरकार ने नाम चेंज किया था। आज यहाँ पर मौजूद है जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष। आइए हमसे जानते हैं क्या कुछ उनकी आज की डिमांड है। आज यहाँ पे आप धरने पर बैठे हुए हैं। 75 दिनों से आपकी जो मांग है कि 75 दिनों से मनरेगा के मजदूरों के भुगतान नहीं किया गया है। आने वाले समय में अभी त्योहार गुजरा है और अभी भी त्योहार है, आगे रामनवमी है और ईद है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके जो मजदूर है वो आक्रोशित है। आप यहाँ पे धरने पर बैठे, क्या अब आगे क्या डिमांड है और क्या मांग कर रहे हैं? धरने का क्या बेस आप बना रहे हैं? धरने का यही बेस है कि मनरेगा मजदूरी किया, उनका खून पसीना लगा है। उस पैसे को देश की सरकार और प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है। इससे ज्यादा जुर्म और जाति और तानाशाही क्या हो सकती है कि खून और पसीने का पैसा भी मजदूरों की मेहनत का ये प्रदेश की और देश की सरकार देना नहीं चाहती है। आखिर वजह क्या, क्यों नहीं देना चाहती? अगर मजदूर ने काम किया है और उनके बुक पे, लॉग बुक पर लिखा हुआ है, उनकी हाजिरी लगी है, जैसा कि सरकार ने कहा 125 दिन की गारंटी दे रही है, तो अगर उसने काम किया तो भुगतान क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्या वजह है कि भुगतान में डिले हो रहा है? तो हम लोग बताना चाहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि इसका सबसे बड़ा नमूना है कि ये सरकार गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। यह सरकार टोटल पूंजीपतियों की सरकार है। यह सरकार गरीबों की, मध्यम क्लास की नहीं है। यह सरकार कारपोरेट की है। इनकी इसीलिए मजदूरों से कोई लेना देना नहीं। मजदूर अपनी मेहनत का भी पैसा नहीं पा रहा इस सरकार में। इससे इस सरकार की मंशा जाहिर होती है कि यह सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों के लिए इस देश में काम कर रही है और गरीबों के, मजदूरों का पैसा भी नहीं देना चाहती। आप आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, अगला स्टेप क्या होगा? आपकी तो बात मानी अगर गई तो ठीक है, नहीं मानी जाएगी तो क्या अगला स्टेप? प्रदेश सरकार, प्रदेश नेतृत्व हमारा कैसा निर्णय लेगा, हम प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो भी उसका कदम होगा, उस लड़ाई को पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे और मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी गरीबों की, मजदूरों के साथ खड़ी है। आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, आपके नेतृत्व में यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। आखिर क्या वजह है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं भुगतान हुआ? देखिए, पहले ये मजदूरों की मजदूरी जो है 15 दिन से 16 दिन के भीतर जो है मजदूरों की मजदूरी दे दी जाती थी, लेकिन अभी पिछले 75 दिन हो चुके हैं। 75 दिन के बावजूद अभी सरकार मजदूरों की मजदूरी नहीं दे पा रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से लोग बड़े पैमाने पर पलायन होने के लिए मजबूर थे और पलायन हो रहे थे, लेकिन आज सरकार और उन मजदूरों को मजबूर कर रही है कि यह लोग इस प्रदेश से दूर जाए, पलायन हो, क्योंकि इनके गांव में न तो समय से काम मिल रहा है, न तो इनको अगर काम कर रहे हैं तो समय से मजदूरी मिल रही है। आप देखे होंगे कि इसके पहले पिछली बार अभी सरकार ने पहले जो योजना थी, जो मनरेगा की व्यवस्था थी, जो 40 और 90 और 10 की व्यवस्था थी, अभी 60 और 40 की व्यवस्था करने के बाद इस सरकार की क्या हालत होगी। जब 90 और 10 की बात थी, 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी, तब ये लोग मजदूरों की मजदूरी नहीं दे पा रहे। डबल इंजन की सरकार है तो और इजी है। तब यह सरकार, यहाँ की प्रदेश सरकार मजदूरों की समय से मजदूरी नहीं दे पा रही है। 10% अगर देना था तो तब भी, और आज जब 40% देना होगा तो क्या स्थिति होगी? कॉन्फ्लिक्ट तो वहाँ पे होता है कि जब केंद्र में कोई सरकार हो, राज्य में कोई सरकार, या तो दोनों वही सरकार है, तो कहाँ से सरकार वही है, लेकिन सरकार के दोनों में आपस में तालमेल सही नहीं है, इसलिए मजदूर मारे जा रहे हैं। इन दोनों का तालमेल सही नहीं है, इसलिए मजदूर मारे जा रहे हैं, मजदूर परेशान है, मजबूर है पलायन होने के लिए। ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। ये सरकार की पॉलिसी, आइडियोलॉजी ही गरीबों के खिलाफ है, पूंजीपतियों के पक्ष में है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार 14 से बात को कह रहे हैं, हम दो हमारे दो, कि इनके अडानी और अंबानी और नरेंद्र और अमित शाह, ये 4 लोग मिलकर पूरे देश को चला रहे हैं। लगातार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के गरीबों को, मजदूरों को हक की आवाज लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और बताना चाहते हैं इस देश में लगातार
इस बात को कह रहे हैं कि यह अडानी और अंबानी की सरकार है और उनके निर्देश पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं इस देश में। यह पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ पूंजीपतियों के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। यह लोग गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़े विरोधी है और मध्यम वर्गीय विरोधी है। ये लोग पूंजीपतियों के सहयोगी। जिस तरह से आज आपने मजदूरों को यहाँ पे इकट्ठा कर करके आप धरना दे रहे हैं, आज कुछ आश्वासन शासन से मिला है या किसी अधिकारी से आप मिलने जाएंगे? विकास भवन को आपने घेर रखा है, क्या है स्ट्रेटजी आज की? आज की पूरी स्ट्रेटजी है कि प्रदेश सरकार पर, देश के सरकार पर दबाव बनाना कि कांग्रेस अगर आप मजदूरों के, गरीबों के पैसे का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। हम चक्का जाम से लेकर हर कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जब तक गरीबों का, मजदूरों का पैसा भुगतान नहीं होगा, कांग्रेस निश्चित रूप से इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई में तब्दील करेगी। ये तो हमेशा वादा होता है कि बड़ी लड़ाई में तब्दील की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे दिखता नहीं है। आज एक दिवसीय धरना है, कल गेट में मामला खत्म हो जाएगा, कोई दबाव तो पड़नी नहीं है। आज के दूसरे धरने को आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग गरीबों के, पिछड़ों के, मजदूरों की लड़ाई हक के लिए आज किस तरीके से खड़े हैं। आने वाले समय में अगर ये भुगतान नहीं होगा, निश्चित तौर पर मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो भी हो सकेगा हम लोग मजदूरों की लड़ाई को, उनके भुगतान को करा के ही दम लेंगे। चलिए, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा है कि अभी तक जो इनकी कोरी आश्वासन हुआ करता था कि अगर किसी योजना को लेकर के ये खड़े होते थे या किसी इस तरह की अगर कोई अधिवेशन इस तरह का कोई अगर आह्वान करते थे तो वो एक दिवसीय होता था, उसके बाद फिर कोरा कागज रहता था, जमीनी सतह पर वो दिखता नहीं था। लेकिन आज इनका साफ ये कहना है कि प्रदेश नेतृत्व से बात करके अगर भुगतान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे प्रकरण को प्रदेश लेवल पर ले जाकर करके सरकार के समक्ष रखा जाएगा, चाहे चक्का जाम करने की नौबत आए या किसी भी तरह का प्रदर्शन करने की नौबत आए। वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इनके जो प्रदर्शन कर रहे हैं या जो धरना कर रहे हैं उसका असर सरकार के ऊपर कितना होगा, कितना पड़ता है। हम आपको बताते चलेंगे कि आने वाले दिन में त्योहार है, लगातार रामनवमी आने वाली है, ईद आने वाली है और जो मजदूर है उनका 75 दिनों का अगर भुगतान नहीं मिला है तो शायद वो खाने के लाले पड़ सकते हैं, शायद वो खुशियां नहीं मना सकते हैं, त्योहार ठीक से नहीं मना सकते। ये केंद्र सरकार को और साथ में राज्य सरकार को देखना ही पड़ेगा। अगर इस तरह का अभियान को लेकर के कांग्रेस अगर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं इसका संज्ञान सरकार को लेना पड़ेगा और इस पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही मजदूर है, ये वही है जो गाँव में रहते हैं, जो रीढ़ है हमारे समाज की। हम अपडेट देते रहेंगे, हम बने रहिए। कि आपका कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से इंडियन नेशनल के लिए।